नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, थोड़ी बात करेंगे इंदौर की सोनम रघुवंशी और उसके दिवंगत, दुनिया में अब रहा नहीं, का जो पति राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने कर दी। अपने साथियों के साथ मिलके उसको अंजाम दिया हत्या को। ये जो बहुचर्चित मामला है, पूरे देश दुनिया को पता लग गया। मतलब एक यूपी का वो केस था जिसमें वो टंकी में जो है वो पति की लाश जमा कर दी थी, और एक ये जो इंदौर का हुआ कि मतलब शादी के बाद हनीमून पर गई, वहां हत्या कर दी, पति की हत्या हो गई। उस पर हत्या का भी इल्जाम है। अभी तो कोर्ट में केस चलेगा और वो साबित होगा, लेकिन वो हत्या की आरोपी है, अपने पति की हत्या की आरोपी है। हनीमून पे जाके उसको खत्म कर दिया। तो ये जो घटना है, कहानी है, ये पूरे देश दुनिया को पता लग गई। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो बड़ा दिलचस्प एक मामला है उस पर बात करेंगे कि सिस्टम किस ढंग से काम करता है, और सोनम ने मतलब किस तरह से गच्चा दिया, चकमा दिया, और मतलब पूरे सिस्टम को, सरकार को पोपट बना दिया। इस बारे में कहीं कोई है नहीं बातचीत ना। इस पे जो है पता नहीं गौर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो सोचा कि जो है इस पे थोड़ा सा आपसे बात की जाए कि ये गच्चा दिया और इतने बड़े सिस्टम को दिया, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और जो बड़े बड़े पदों पे बैठे जो लोग हैं, जो निजाम में बड़े बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, बेचारों उनको पता ही नहीं चला कुछ। और हुआ क्या, इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखिए, 23 मई को जो है वो मेघालय के शिलोंग में उसकी राजा रघुवंशी की हत्या हुई, और पता कहीं चल ही नहीं रहा था, ना राजा रघुवंशी का, ना सोनम रघुवंशी का। और जो परिवार का संपर्क था वो भी टूट गया था राजा रघुवंशी से और सोनम रघुवंशी से। तो 23 मई को हत्या हो जाती है साहब, और 25 मई को सोनम रघुवंशी इंदौर आ जाती है। कहाँ आ जाती है? इंदौर आ जाती है। अब ये 25 मई की डेट याद रखिएगा, फिर क्रम से अपन आगे बढ़ेंगे। 25 मई को सोनम रघुवंशी इंदौर आ जाती है, मतलब अपने घर आ जाती है। इंदौर उसका मायका भी है और ससुराल भी है। राजा रघुवंशी भी इंदौर का ही था और सोनम रघुवंशी भी इंदौर की है। अब 23 मई को हत्या होती है, 25 मई को इंदौर में आके वो बैठ जाती है। वो देवास नाके इलाके में एक फ्लैट ले लेती है, वहां रहने लगती है, और मतलब उसका खाना पीना और रहना सब चालू हो जाता है। और वो जो आजकल तो जोमेटो और वो स्विगी वगैरह का जमाना है, जो मंगाओ वो घर बैठे आ जाता है। तो बहरहाल वो जो है वहां रह रही थी। सब कहानी आगे बढ़ती है। इंदौर की जो पुलिस है, या मध्य प्रदेश की पुलिस है, या पुलिस का जो पूरा खुफिया तंत्र है, उसको कोई खबर ही नहीं है। जाहिर है खबर नहीं है। तो वो 25 मई को इंदौर आकर के, और फिर सबको पता है कि वो 9 जून को यूपी के गाजीपुर में वो सरेंडर करती है। तो ये 15 दिन जो है वो इंदौर में रही। जाहिर है कि 9 जून को सरेंडर कर रही है, तो 8 जून को वो रवाना हुई होगी इंदौर से। तो 15 दिन इंदौर में रही, और उसने शायद बताया भी है ये। अब होता क्या है साहब कि 27 मई को जो है, मतलब आप देखिए, 23 मई को उसकी हत्या होती है, 25 मई को सोनम इंदौर आ जाती है, 27 मई को जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब इंदौर के सबसे बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं। अब जाहिर है कि उनको कुछ पता ही नहीं है विजयवर्गीय साहब को। तो उन्होंने क्या किया कि गृह मंत्री जो है देश के, अमित शाह, उनसे बात की। जाहिर है लाजमी, इंदौर के प्रतिनिधि हैं, इंदौर के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। तो लोकल का मामला था, अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं था किसने किसको मारा है, मारा भी है कि दुर्घटना है, दोनों का ही पता नहीं चल रहा था। मतलब ऑन रिकॉर्ड तो दोनों के ही बारे में कोई खबर नहीं थी, ना राजा रघुवंशी के बारे में, ना सोनम रघुवंशी के बारे में। लेकिन 27 मई को इसलिए जो है वो विजयवर्गीय साहब बात कर रहे हैं, किससे? देश के गृह मंत्री से, कि भाई ये घटना हो गई है और इसमें मतलब कार्रवाई करनी है, पता लगाना है। ऐसी बात की होगी, क्या की है ये तो मालूम नहीं, लेकिन जाहिर है ऐसी ही बात की होगी। 27 मई को विजयवर्गीय साहब कर रहे हैं। और सोनम कहाँ है? सोनम है इंदौर में, पता ही नहीं किसी को। 27 मई को जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, डॉक्टर मोहन यादव, वो भी मुख्यमंत्री हैं। तो वो बेचारे जो है मेघालय के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, 27 मई को कर रहे हैं वो भी। ये सब आया है, मतलब मीडिया में आई है ये सारी चीजें। 27 मई को उन्होंने मेघालय के सीएम से बात की, मोहन यादव जी ने। और सोनम कहाँ थी 27 मई को? इंदौर में।
28 मई को साहब जो है इंदौर के जो सांसद महोदय हैं, एमपी साहब हैं, शंकर लालवानी, अब वो तो चूंकि लोकल एमपी हैं तो उनपे जाहिर है दबाव थोड़ा सा ज्यादा ही रहा होगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते दबाव रहता ही है, मतलब लोकतंत्र है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो वो उन्होंने क्या किया बेचारों ने, लालवानी साहब ने, कि वो तो मेघालय चले ही गए, मतलब फिजिकली वहां पहुंच गए। और 28 मई को जो है वो लालवानी साहब डीजीपी से, जो डीजीपी महोदया हैं वहां मेघालय में, शिलोंग राजधानी है, तो वो 28 मई को वहां उनसे मुलाकात करने लगे। जाहिर है यही कि भाई गुजारिश कर रहे होंगे कि भाई पता नहीं चल रहा है, दोनों बच्चे जो है हमारे इंदौर शहर के हैं, तो इस तरह की उन्होंने प्रार्थना की होगी। और सोनम कहाँ है 28 मई को? वो तो 25 को ही आ गई थी इंदौर, 28 मई को सोनम इंदौर में है। अब साहब ये चलता रहता है सिलसिला। 7 जून को जो है सीएम मोहन यादव साहब फिर प्रकट होते हैं और वो क्या करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई जांच की सिफारिश करते थे 7 जून को। और सोनम कहाँ है? सोनम तो आ गई 25 मई को, वो तो इंदौर में ही है। 7 जून को मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं सीबीआई जांच का अमित शाह साहब से। अब 8 जून को जो है वो कृषि मंत्री हैं आजकल शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान साहब जो है जाहिर है वो 17 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो मतलब लगाव है ही है। ठीक है, कृषि मंत्री हो गए, दिल्ली चले गए, इसका क्या मतलब है? उन्होंने भी प्रयास किया। उन्होंने साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी 8 जून को कि भाई इसकी जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इस तरह की चिट्ठी लिखी और ढांढस बधाया परिवारों को कि नहीं आप चिंता मत करिए और मालूम चल जाएगा। 8 जून को लेकिन सोनम कहाँ है? इंदौर में। अब साहब अचानक खबर आती है कि 9 जून को सोनम ने सरेंडर कर दिया, किसी ढाबे आबे पहुंच गई, वो प्रकट हो गई वहां। तो लाजमी है कि वो उसको थोड़ा वक्त लगा होगा, 10-12 घंटे पहुंचने में वहां लगा होगा, सरेंडर कर दिया उसने। तो सबको पता लग गया कि भाई सोनम है ये, और सोनम ने अपने को सरेंडर कर दिया है। तो मालूम ये चला कि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या होती है, 25 मई को सोनम इंदौर आ जाती है, 25 मई से 8 जून तक इंदौर में रहती है और 9 जून को सरेंडर कर देती है। तो 15 दिन जो है वो इंदौर में रही अपने गृह नगर में किराए का फ्लैट लेके। लेकिन ना लोकल पुलिस को, ना मध्य प्रदेश पुलिस को, ना खुफिया तंत्र को, ना सरकार का कोई इंटेलिजेंसिया है, इंटेलिजेंस जो विंग होती है उसको, किसी को कुछ खबर ही नहीं लगी। भाई अगर खबर लगती तो ये लालवानी साहब बेचारे क्यों जाते शिलांग तक, बताइए आप? क्योंकि अल्टीमेटली किरकिरी किसकी हो रही थी? भाई एक तरफ जो है ये सब प्रयास कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, पूरी सरकार लगी हुई है, और जो मुद्दे की चीज है वो पता ही नहीं लग रही। क्योंकि पता लगने के बाद कोई क्यों करेगा भाई इसको? कोई चिट्ठी क्यों लिखेगा? कोई शिलोंग तक क्यों जाएगा? वहाँ डीजीपी से गुजारिश क्यों करेगा वो एमपी? खुफिया तंत्र लेकिन पोपट बन गया इसमें, और पुलिस भी पोपट ही बन गई कि इंदौर में मतलब वो इसका पूरे देश दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, वो घटना पे सब लोग नजर रख रहे हैं, और वो जो मेन एक्यूज है वो अपने घर में बैठी है, पता ही नहीं चल रहा। तो अच्छा, इस पे कुछ सवाल वगैरह भी नहीं है, ना कोई जवाबदेही की बात है। सारी खबरें आ रही है, मीम बन गए, वीडियो जारी हो गए, लेकिन ये जो बात है वो 15 दिन वहीं रही और लोग ढूंढाई में लगे रहे। कोई डीजीपी से मिल रहा है, कोई मुख्यमंत्री से मेघालय की बात कर रहा है। भाई सिस्टम है, वो काम तो करता ही है ना, काम करेगा, वो संवेदनशील है सिस्टम। लेकिन अगर जो है पता होता तो बस इस वीडियो में इतनी आपसे बात करनी थी कि ये जो एक सवाल है उस पर कितना गौर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये जो मतलब 15 दिन का जो स्टे हुआ सोनम रघुवंशी का, बाद में सब बारी बारी से गिरफ्तारी हो रही है, 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। भाई जिन लोगों ने जिनके जरिए उसने फ्लैट हासिल किया, और उसके फिर वो कौन वहाँ चौकीदार था, किसी ने कोई खबर ही नहीं की, कौन दलाल था बीच में, किसने उसको किराए पे दिलाया था, वो सब बातें आ रही हैं। और भी चीजें उसमें सामने निकल रही हैं, मतलब पता लग रहा है धीरे धीरे। क्योंकि अब ये तो बड़ा गजब हो गया, एकदम पोपट बना दिया, चकमा दे दिया सोनम ने। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।